मैं विकास में से A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल से, जैसे कि हमने दिखाया था, हम 0 लेवल पे आ चुके हैं और जो कल की खबर थी वो आप लोग देख चुके हैं कि कल की क्या सनसनी थी। आज फिर हम उसी जगह दोबारा आए हैं। हमें चाहिए था लड़की का बयान हमें लेने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम जो कंडीशन थी, जो आप बीती थी, वो ही बता सकती है। बाकी कल जो आपने घटनाएं देखी वो बड़ी शर्मसार घटनाएं थी। जो भी वीडियो आपने फुटेज देखी वो बड़ी शर्मसार थी। दिल्ली की राजधानी में महिलाओं के लिए इतने कानून बनाए गए हैं कि महिला कहीं भी आकर के अपना 24 घंटे, उसको ये दिखाया गया कि 24 घंटे रात में कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे दिन दिहाड़े लड़की के साथ गलत काम किया जाता है, उसके बाल काट दिए जाते हैं, उसे मारा पीटा जाता है, लेकिन उसको बचाने के लिए, बोलने के लिए कोई भी पड़ोसी नहीं मिला। यही जानकारी हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। कृपया आप हमारे साथ ऐसे ही, जितने भी हमारे दर्शक हैं, ऐसे ही बने रहिए। आइए हम दिखाते हैं पीड़ित परिवार को जो परेशान किया जा रहा था, सताया जा रहा था। हम उस परिवार का जो घर है वो दिखाते हैं। यह वह घर है, परिवार जो अपोजिट पार्टी है, जो दबंगाई जिन्होंने दिखाई, वो ये घर है। और आइए हम आगे भी चल करके और कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। कट मार दो। यहाँ पे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे चौकी बताई जा रही है कि सिर्फ घर से निकल करके 100 मीटर भी कंप्लीट नहीं होगा जो चौकी बताई जा रही है। आइए हम देखते हैं कि इतने पास में चौकी होने के बावजूद भी कितना शर्मसार काम हुआ, और क्या ये दिल्ली पुलिस हमारी सोती रही, क्या कंडीशन रही, क्या सच्चाई रही, ये हम आपको दिखाते हैं। सामने चौकी है, 100 मीटर भी कंप्लीट पूरे नहीं हुए हैं इसको, और इतने पास चौकी होने के बावजूद और इतनी बुरी तरह उस लड़की को पूरे कॉलोनी के अंदर घुमाया गया, उसको बेइज्जत किया गया। ये बहुत बड़ी शर्मसार बात है, जबकि दिल्ली के अंदर इतनी महिलाओं को लेकर के जागरूक लोग होते रहे हैं और जागरूकता दिखाते रहे हैं। जो चौकी के सामने दुकान है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। करके उसके मुंह पे काली पोत के घुमाया गया था। क्या आपके संज्ञान में है ये मामला? नहीं जी, हम यहाँ नहीं रहते, बस दुकान हमारी है। अच्छा, जैसा कि बताया जा रहा है यहाँ सामने पुलिस चौकी, क्या यहाँ पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहते हैं? हाँ जी, दिन में मौजूद रहते हैं? दिन में जैसे मतलब कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं। मतलब यहाँ परमानेंट तो रहते नहीं है, शाम के टाइम रहते हैं, दोपहरी में आ जाते हैं, कभी सुबह आ जाते हैं, 10-11 बजे तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। परमानेंट नहीं रहते? परमानेंट नहीं रहते। ड्यूटी तो चलती रहती है जनाब, ड्यूटी चलती रहती है, परमानेंट ही रहते हैं, जब भी ड्यूटी चलती है। पता चला कल एक लड़की के साथ यहाँ पर हमें भी अभी पता चला, हमें भी सुबह पता चला जनाब। ये हमारी दुकान है यहाँ पे, हमें सुबह पता चला। कल क्या यहाँ कोई पुलिस सारे पुलिस वाले तो यहाँ पे मौजूद? हाँ, डेली रहते हैं, डेली। तो जैसा कि आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पुलिस वाले तैनात रहते हैं, लेकिन पूरी कॉलोनी के अंदर उस लड़की को मारते पीटते चिल्लाते, सीटियों की आवाज़ आपने सुनी होगी। जो पहली वीडियो डाली गई है उसमें सीटियों की आवाज़ आ रही है, ताली की, शोरगुल की आवाज़ आ रही है। क्या है वो, उनको आवाज़ यहाँ तक नहीं सुनाई दी? अगर ड्यूटी पे स्टाफ मौजूद था तो उस लड़की को उस टाइम बचाया जा सकता था, लेकिन वो लड़की रोती रही, चिल्लाती रही, बिलखती रही, लेकिन कोई भी उसको देखने वाला, बचाने वाला नहीं मिला। दिन में तो जागरूकता रहते हैं, बहुत चीज़ और है। यहाँ से राउंड का इधर निकल जाए, उधर निकल नहीं, ड्यूटी पे एनी टाइम रहते हैं। ऐसे जाता है। क्या नाम है भैया जी आपका? गुलफाम। क्या यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं हर समय? एनी टाइम रहते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, कल बहुत बड़ी एक घटना हुई है, एक लड़की के बाल काट के मुंह पे काली पोत के घुमाया गया। क्या उस समय यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद थे? उस टाइम राउंड पे ही थे, पेट्रोलिंग पे थे? राउंड पे थे, राउंड पे। जैसा कि स्थानीय निवासी गुलफाम ने बताया, पुलिसकर्मी यहाँ पे राउंड पे। अभी हमने ये जायज़ा किया, जो चौकी के पास में लोग हैं जिनकी दुकानें हैं, हमने उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर सच्चाई थी क्या पुलिस वाले उस टाइम तैनात थे तो उस लड़की को क्यों नहीं बचाया गया, या फिर क्या कंडीशन रही। तो कोई कह रहा है कि कभी पुलिस वाले आते हैं इस चौकी पे, कभी नहीं आते हैं, और कभी बताया जा रहा है कि वो पेट्रोलिंग पे थे। कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। लड़की का भाई कल आ चुका है, जो कल डर के मारे घर पे नहीं आ पाया था, और आज वो हमारे बीच में आ चुका है। उससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कल का क्या माहौल रहा, क्या दिक्कत थी।
क्योंकि कल इसको भी जान का खतरा था, इसलिए वो लड़का यहाँ पे नहीं था और अब वो लड़का यहाँ पे आ चुका है। जारी किया है अपने चैनल आइए से हम बाकी की हम सारी सच्चाई क्या है, घटनाएं क्या है, वो हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। हम लड़की के घर में दोबारा फिर आ चुके हैं। लाइट जलाओ, सराहनीय काम किया है हम दिखाना चाहेंगे। केजरीवाल जी का। हम लड़की के घर में फिर दोबारा से एंट्री कर रहे हैं। अब हमने प्रवेश किया है तो ये हमने कल आपको दिखाया था, कल ये लड़की के पापा थे हम आपको लगातार और दिखाते आ रहे हैं। खड़ा हो जाएगी क्या है पूरा मामला। आइए हम बात करवाते हैं एक बारी फिर। जब हम सेकंड टाइम में आए हैं तो अब इनका कहना क्या है। नहीं, आप लेटे रहिए, लेटे रहिए, लेटे रहिए। बैठ जाऊँगा। बैठ जाओगे? एक मिनट भैया, कोई बैठा ना इनको। बैठ जाओगे? अच्छा अच्छा। क्या नाम है? तो कल बड़ी जो घटना कल के बारे में हम इन पापा से इनके पूछा गया था तो इनको इतनी जानकारी नहीं थी। क्या आप आज आपको सारी सच्चाई पता चल चुकी हैं? हाँ, जैसा मैं सुनता हूँ ऐसा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देख नहीं सकता मैं, क्योंकि चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। जैसा सुनता हूँ ऐसा बता रहा हूँ मैं। कल की जो फुटेज हमारे पास आई वो हमने चलाई है, उसमें लड़की के बाल काटे गए हैं, उसको काली पोती गई है, चप्पलों की माला डाल करके उसको घुमाया गया है। हाँ, जैसा सुना है मैंने बता रहा हूँ, देखा नहीं है मैंने। आप क्या कहना चाहेंगे इसके चलते के? गलत है, मतलब जो विपक्षी पार्टी है, जो दबंगाई जिन्होंने दिखाई, इतना शर्मसार काम किया, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जितना उन्होंने शर्मसार किया उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए कि ऐसा किसी लेडीज के साथ ना करें। बहन बेटी उनकी भी हो सकती है, आज मेरी बेटी है, कल को बहन बेटी उनके साथ कुछ हो जाए तो ये तरीका ठीक नहीं है। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं कि जो दबंगाइयों ने दबंगाई दिखाई, घर में घुस करके उनको मारा, उस लड़की के साथ इतना गलत किया? ब्लैकमेल करते हैं, पुलिस वाले हमारे खरीदे हुए हैं, हम उनको महीना देते हैं, हम दारू बेचते हैं, गांजा बेचते हैं उनके, वो बैठे रहते हैं, खुद बिकवाते हैं, खुद ग्राहक बेचते हैं, वो पुलिस वालों का ऐसा बदनाम। जैसा कि आपने सुना अभी तक कि वो दारू बेचते हैं और गांजा बेचते हैं, 2 नंबर का काम इनका है। और उसके बाद वो कहते हैं कि पुलिस वालों को हम हफ्ता दे रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं, इसलिए वो हमारे ऊपर कोई हाथ डालने वाला नहीं है। इसके चलते उनको बढ़ावा मिला और बढ़ावा इतना मिल गया कि उन्होंने एक ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ कर दिया। अब हमारे पास लड़की का भाई है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे के माध्यम से। एक बार आप पुलिस, तो आप बताओ कि कल डर के मारे आप यहाँ से चले गए थे, आज की कंडीशन क्या रही? आज की कंडीशन ये है जी, किसी के दबाव के नीचे ना करें। लड़की आज आ चुकी है घर पे? आ गई लड़की अभी नहीं आई, लड़की कोर्ट में है, अभी जज के पास गई है लड़की को रात को छोड़ेंगे वो पुलिस वाले जो है, अभी लड़की नहीं आई है। तो कल जो डर के मारे आप चले गए थे, तो आपको अब इतनी हिम्मत कैसे मिली जो आप यहाँ तक पहुँच चुके हो? आपको हिम्मत मिली? हाँ, हिम्मत मिली। कोई आपके साथ पुलिस वाला साथ नहीं था? नहीं, किसी ने पुलिस वाला साथ कोई भी नहीं था अभी तक। किसी ने अब साथ न्यूज नहीं आई है, जब अब आप आए हो, जब हम आए हैं यहाँ पे। तो देखिए, पुलिस वाला स्टाफ भी, कोई भी दिल्ली पुलिस का स्टाफ नहीं आया और ये डर के मारे अपने घर छोड़ करके गए हुए थे। कल की वाइट में आपने देखा होगा, कल इनकी दूसरी जगह वाइट ली गई थी, आज ये अपने ही घर में हैं और ये इनके पिताजी हैं, इनको भी पूरी डिटेल नहीं पता थी। और जबकि हम यहाँ पहुँच चुके हैं और आपको सारी चीज़ दिखाई जा चुकी है, बताई जा चुकी है, सारी कंडीशन बताई जा चुकी है। और दबंगाई इतनी ज़बरदस्त इन्होंने दिखाई अपोजिट पार्टी ने कि पुलिस वालों को खरीदने की भी बात बताई जा रही है। जैसे कि आपने अभी सुना, इन्होंने बताया गया कि भाई दारू का काम, गांजे का काम, सारे 2 नंबर के धंधे इनके कंटिन्यू चालू हैं और पुलिस खड़े होकर के बिकवाती है। जैसे कि हमने अभी तक दिखाया कि 100 मीटर की दूरी पे भी चौकी नहीं है, उससे पास में ही है और चौकी के आसपास में हमने जायज़ा लेने की कोशिश की। आपने कल वीडियो में देखा होगा कि उसमें कितना शोर था, कितना गुल था, कि कितनी भीड़ थी और फिर भी उसके बाद सबने, पड़ोस वालों ने आंखें मूंद ली, उन्होंने बताने से इनकार कर दिया क्योंकि दबंगाइयों की दबंगाई इतनी ज़्यादा दिखाई गई है। और इस विषय में और कुछ कहना चाहेंगे? और अब क्या चाहते हैं कि उसके क्या होना चाहिए? जो होना चाहिए, जो औरतें हैं वो अभी तक
फरार हैं। 4-5 औरतें हैं और 3 लड़के हैं, वो फरार हैं। अभी तक पुलिस वालों ने उनको पकड़ा नहीं है। आकर वो पूछताछ कर रही है, जी कहाँ रह रहे हैं। हमने बोला हमको क्या पता कहाँ रह रहे हैं। फिर आके वो चले गए हैं पुलिस वाले। बाकी लड़की पुलिस वालों के पास में ही है, साथ में ही है। तो बाकी की हम जानने की और आगे कोशिश करेंगे। जैसे कि दिखाया गया कि वो लोग फरार हैं और अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं। वो कहाँ हैं, क्या है, वो वक्त के समय पता चल जाएगा कि उनको पुलिस वालों ने पकड़ा है, नहीं पकड़ा है, क्या कहानी है। बाकी और हम जानने की आगे कोशिश करेंगे। ये जो दिखाया जा रहा है ये वही लड़के का घर है जिस घर के अंदर लड़की को मारा पीटा गया और जिसके बाल काटे गए। ये वह पूरा घर आपको हम दिखाते हैं। और इतनी दबंगाई दिखाते हुए भी वो शर्माए नहीं कि उसके बाद क्या होगा, जो इतनी उन्होंने शर्मसार वारदात को अंजाम दिया। आइए हम वो जगह दिखाते हैं जहां लड़की के साथ वारदात की गई और जहां उस लड़की को मारा पीटा जा रहा था, जहां उसके बाल काटे जा रहे थे, उस जगह को हम दिखाते हैं। ये वो चीज़ें हम दिखाते हैं जो कंगा, ब्लेड और जो सामान थे उसमें यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और लड़की के जो बाल काटे गए थे वो पॉइंट ये है, वो हम दिखाते हैं। ये लड़की के वह बाल हैं जो कल काटे गए। और सारी सच्चाई ये है कि जिस लड़के के पीछे उस लड़की को बेइज्जत किया गया, मारा पीटा गया, उसके साथ अब्यूज़मेंट किए गए, ये वह लड़के की फ़ोटो है जिसने आत्महत्या की थी, खुदकुशी की थी जा करके। और इसके चलते ही उस लड़की को इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा करके दोनों प्यार मोहब्बत का मामला बताया जा रहा था। और लड़के की माँ है जिसने सुसाइड की थी। और इसी लड़के को चलते हुए उसको टॉर्चर किया जा रहा था, उसको मारा पीटा जा रहा था। और ये जो कहानी बताई जा रही है ये प्यार मोहब्बत की थी। रिलेशन में ये कोई भाई बहन बताए जा रहे थे, जबकि ये दोनों बहन भाई थे। और उसके बावजूद भी लड़का उससे प्यार करता था और वो जाकर के उसने लाइन पे जाकर के खुदकुशी की थी, सुसाइड किया था। उसी के चलते उसके घर वाले काफ़ी नाराज़ थे, गुस्से में थे जो उस लड़की के साथ। आइए हम दिखाते हैं वो जिसके साथ वारदात हुई, उस लड़की की छोटी बहन है और सच्चाई क्या है बाकी के ये बताएंगे। आपका नाम क्या है? शिल्पी नाम है सर मेरा। अच्छा, जो आज जिस टाइम वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मारा पीटी कर रहे थे, वो शिल्पी नाम ले रहे थे, वो आप हो शिल्पी? नहीं सर, उसमें वीडियो में कुछ जिक्र आया था शिल्पी करके। हाँ जी, वो मैं ही हूँ सर, शिल्पी तो मेरा ही नाम है। शिल्पी आप ही का नाम है। तो आप सारी बात बताएं, कहानी क्या थी? कहानी सर ये थी, मम्मी मेरी स्पैर हो रखी है, पापा मेरा अपाहिज है, चल नहीं सकता और ना ही कहीं जा सकता। तो मेरी बहन मतलब मेरे पापा के लिए यहाँ रह रही थी, परविंदर कौर। और पड़ोस में उनकी शादी हो रखी थी, मतलब मेरी बहन की एक लड़का भी है और जीजा। अच्छा, पहले शादी हो रखी थी उनकी? हाँ जी सर। अच्छा, पहले शादी हो रखी थी? हाँ, शादी उनकी हो रखी थी, 2017 में उनकी शादी हो रखी थी। उनके बेटा भी है और यहाँ पर केयर के लिए आती थी मेरी बहन, देखभाल के लिए। तो पड़ोस में लड़का था, वो पीछे लग गया मेरी बहन के, फोर्स करने लगा कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। मेरी बहन ने कहा मैं नहीं करूँगी। अब वो मतलब थोड़ी बातचीत हुई भी होगी तो पता नहीं सर। और उसके बाद वो लड़का फोर्स करने के बाद वो लड़का मतलब लैंड से कट के मर गया। उसके बाद इन लोगों ने कहा वो लड़का मेरी बहन की वजह से मरा है। इन्होंने धमकाया करा बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरी बहन को यहाँ से निकाल दिया था मार कूट। तो ये तो रिलेशन भाई बहनों का एक तरह से बताया जा रहा है। जो अभी तक हमने बात की है, पूछा गया है, तो वो ये बता रहे हैं कि ये रिलेशन में ही परिवार लगता है। हाँ हाँ, रिलेशन में मतलब भाई बहन का रिश्ता लगता था इस वर्ष की। तो देखिए, जैसे कि बहन भाई का रिश्ता बताया जा रहा है और लड़की पहले ही शादीशुदा थी और उसका बच्चा भी था। वो सिर्फ अपने पिताजी की देखभाल के लिए यहाँ आया करती थी, लेकिन उस रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया गया। जो फोटो हमने अभी दिखाई वही लड़का लैन से जाकर के कट कर गया और उसका कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं बनता कि भाई वो उसको परेशान करे। अब उसके फैमिली वाले इस परिवार को इतना सता रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं कि इनको इस घर के अंदर आने के लिए भी डर लगने लगा है। और बाकी के ये अभी डर के मारे कल ये कहीं चले गए थे। कल क्या हुआ था? कल मैं अपनी बहन को गेहूं देने जा रही थी
मतलब मुझे नहीं पता था कि ये लोग मेरे पीछे हैं या ये ही मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं था, ना ही आइडिया था। मैं बैटरी रिक्शे से यहाँ से गई, मेरी बहन रहती है कड़कड़डूमा, वहाँ पर मैं उतरी। उतरने के बाद मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, मैं गेहूँ लेकर नीचे आ गई, तू आ जा। वो आने लगी, आने के बाद उसको झपेट लिया। मैं भी होपलेस हो गई थी कि एकदम से ये लोग कहाँ से आ गए। और उसके बाद बहुत सारी और लेडीज़ भी थी और 2 लड़के भी थे, उन्होंने पकड़ लिया था मेरी बहन को और पकड़ के बहुत बाल बुल भाई आधे काटे थे, बहुत मारा। ऑटो में यहाँ पर लाकर कमरे में बंद करके गलत काम भी किया और मारा भी है और बाल भी उसके काट दिए, मुंह भी काला कर दिया उसका और चप्पलों की माला पहनाकर और पूरे नगर में घुमाया उसने। जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में दिखा चुके हैं कि उसमें क्या क्या कंडीशन रही, क्या क्या सच्चाइयाँ थी। सच्चाइयाँ अब आकर के खुलते हुए और आ रही हैं सामने, जो उनके सामने कोई बोलने लायक नहीं हो रहा था। अब द्वारा इन लोगों को हिम्मत मिली है ताकि ये अपने घर में आए हैं और अब ये जो क्या कहते हैं सारी सच्चाई क्या है, घटना क्या है बताई जा रही है। और बाकी की हम इसी जानकारी के लिए आप भी सारे दर्शक जितने भी हैं जैसा कि हमारी सरकार दावे करती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाने का, क्या ये हादसा उनकी धज्जियां उड़ाता नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल सही कहा कि सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए कुछ नहीं होता। जो भी सरकार आती है वो यही बोलती है हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम महिलाओं के। जब निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी और केजरीवाल सरकार ने कितना शोर मचा रखा था निर्भया कांड में। आज ये सरकार गूंगी बहरी क्यों है? आज महिलाओं के साथ इतने बड़े बड़े अत्याचार हो जाते हैं, ये सरकारें चुप होकर बैठ जाती हैं। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार में सांसद महिला है, वो चुप्पी साध के बैठ जाती हैं। वो भी तो एक औरत है, वो क्यों नहीं बाहर निकलती? क्यों नहीं महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ती? हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन को आप क्या संदेश देंगे? पुलिस प्रशासन के लिए संदेश ये होना चाहिए कि जिन लोगों ने उस महिला के साथ जो अत्याचार किए हैं या उसको गंजा किया या सड़क पे भगा के मारा है, पुलिस उन सबको आरोपियों को गिरफ्तार करे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कहीं ना कहीं शराब बेचने का अवैध कारोबार भी नजर आ रहा है इस मामले को लेके, जो कि उनकी पुलिस से सांठगांठ थी। बिल्कुल सही है, पुलिस के साथ सांठगांठ है। केजरीवाल सरकार हर चप्पे चप्पे पे दारू की ठेके खोल रही है। जो इंसान दारू पिएगा वो घर आके महिला के साथ अत्याचार करेगा, सड़क पे चलती हुई औरत के साथ रेप करेगा। 21 साल की उम्र वोट डालने की होती है, ना कि शराब पीने की। आपने तो सरकार के और पुलिस दोनों ने एक धांधलीबाजी मचा रखी है कि वो दारू की बोतल अपना रिन्यू, मतलब ये उनको अपना सामान के हिसाब से उन्हें अपना रिन्यू जनरेट करना है, तो उन्होंने जगह जगह पे शराब के ठेके खोल दिए। किसी ने हम महिलाओं से पूछा है कि हम महिलाओं के ऊपर क्या बीतती है जब हमारा पति शराब पी के घर पहुंचता है और हमारे पे हाथ उठाता है, और पुलिस में जब कंप्लेंट करने जाओ तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। जैसा कि हमने देखा काफी मामले ऐसे आते हैं, हादसे हो जाते हैं, महिलाएं शर्म के मारे उस मामले की शिकायत नहीं करती, तो महिलाओं को आप क्या संदेश देंगे? मेरी ऐसी महिलाओं के को यही संदेश जाना चाहिए कि चुप बैठने का वक्त नहीं है। आप सब महिलाओं को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। जब तक हम चुप रहेंगे हमारे पे अत्याचार होते रहेंगे। जिस दिन हमने एक आवाज उठाई और सब ने एक साथ उठाई, उस दिन ये मर्द पुरुष समाज जो है ना, पुरुष समाज, ये उसको आवाज देने का टाइम है कि हम महिलाएं घर का सामान नहीं है, हम आपकी जरूरत की चीज नहीं है कि आपने हमें भोग किया और फेंक दिया। आपको खाना चाहिए, आपको ये सब चाहिए, उसके लिए महिलाएं हैं। हमारे पे अत्याचार होगा, अगर एक हाथ तो कोई उठाएगा 10 हाथ थप्पड़ पड़ेंगे उसको। जिस तरीके से महिलाओं को आपने सशक्तिकरण का संदेश दिया, आपका परिचय जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। मेरा नाम ज्योति चांदना है, मैं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस में वाइस चेयरमैन हूँ। और जो अपराधी हैं उनको हौसला कि कितना होगा कि वो उस बच्ची के साथ क्या कर, इंसानियत जैसे खत्म हो गई। और बता रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल था, किसी ने मदद भी करने के लिए ज़रूरी नहीं समझा, कोई आगे नहीं आया कि उस बच्ची की उस समय मदद कर सके। जिसमें मैं समाज, जो हमारा देश में जो दिल्ली में एक सामाजिक व्यवहार होता है, मैं मानती हूँ कि वो भी नदारद रहा, जो कि बहुत ही गलत है। मैडम, जैसा कि हमारी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाने का दावा करती है, कहीं ना कहीं उन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। बिल्कुल पोल खुलती है। और मैं तो सवाल करती हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, आप दिल्ली के मुखिया हो और दिल्ली के दिल में
एक बेटी के साथ दिन दहाड़े ऐसा हो जाता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? नदारद है। वो पंजाब में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। उनको पंजाब की महिलाओं की चिंता है, लेकिन दिल्ली के अंदर बलात्कार रोज होते हैं, रोज सेक्सुअल असॉल्ट के मामले सामने आते हैं। प्रतिदिन औसतन 6 बलात्कार के केस दिल्ली के अंदर होते हैं। अरविंद केजरीवाल कहाँ है? सिर्फ 2 लाइनें ट्विटर पे लिख देने से क्या बेटी की वो जो लूटी हुई आबरू है या बेटी के साथ जो गलत हुआ, क्या वो उसकी वापसी हो सकती है? कैसे हम किस समाज में रह रहे हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं समझते और पल्ला झाड़ देते हैं बीजेपी के ऊपर कानून व्यवस्था के नाम पर। सवाल ये है कि मुखिया होने के नाते महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कितनी मीटिंगें तुमने भाजपा सरकार के साथ करी केंद्र में, और कितनी मीटिंगें केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से करी? ये इन दोनों ने दिल्ली का जो बेड़ा गर्क किया है। आज दिल्ली की सड़कों में बच्चियां घूम नहीं सकती हैं, 20 साल की लड़की हो या 2 महीने की बच्ची। आज दिल्ली की हर बेटी असुरक्षित है और ये किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है। अगर हम ये आज नहीं खड़े होंगे तो हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं, हम अपनी दिल्ली के बेटियों के साथ धोखा कर रहे हैं। बताया जा रहा है आरोपी शराब का अवैध कारोबार करते थे, कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की मिलीभगत निश्चित रूप से जो कच्ची शराब है वो दिल्ली के बहुत कोनों में बिकती है, वो एक जहर का काम करती है, हमारी आने वाली जनरेशन को ख़त्म करती है। और मेरा तो सवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि शराब नीति, एक तरफ तो दिल्ली में कच्ची शराब के ऊपर आप काबू नहीं पा रहे, दूसरी तरफ आप दिल्ली में नई शराब नीति ला रहे हो और 850 आपने शराब के नए ठेके खोल दिए। मतलब आज शराब सरकार के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या रोज़गार ज़रूरी होना चाहिए या महिला सुरक्षा ज़रूरी होनी चाहिए? ये जो नौजवान है इनको नौकरी मिलनी चाहिए या इनको शराब के बीच में धुत कर देना चाहिए? सरकार का क्या नीति है, क्या नियत है, ये सबके सामने आज बयान होता है। और पुलिस प्रशासन के बिना ये कच्ची शराब नहीं बिक सकती और नेताओं के बिना भी नहीं बिक सकती। कहाँ है यहाँ के सांसद गौतम गंभीर? कहाँ है दिल्ली के मुख्यमंत्री की पूरी टोली? आपको लगता है कि इन सब के बिना ये काम हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। तो नेता हो या प्रशासन हो, जैसे मैडम यहाँ 100 मीटर की दूरी में चौकी बनाई गई है और उसको लड़की को दिन दिहाड़े उसके साथ प्रताड़ना की गई है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं डीसीपी साहब से भी मिलकर ही आ रही हूँ, उनसे मैंने पूरा ब्यौरा लिया तो बताया 4 अरेस्ट हुए हैं जिनमें महिलाओं को भी अरेस्ट किया है और भी 2-4 लड़कों को अरेस्ट करने की कोशिश हो रही है, पूरी तफ्तीश चल रही है। लेकिन मेरा मकसद है अरेस्ट के बाद क्या? अरेस्ट के बाद क्या? अगर आप चार्जशीट कमज़ोर बनाएंगे तो ये छूट के बाहर आ जाएंगे और अगर ये छूट के बाहर आ जाएंगे फिर कोई अपराध करेंगे। बेटी का परिवार इतना आहत है और इतनी परेशानी में है कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। कल फिर कुछ हो गया तो कैसे इसको सुनिश्चित किया जाएगा? मामला आया था 21 तारीख को, लड़की ने इस हादसे की सूचना पहले से पुलिस को रिटर्न में दे रखी है कि मुझे खतरा है, मेरे साथ ऐसा हो सकता है। यदि पुलिस उसकी एप्लीकेशन पर सुनवाई करती तो शायद ये हादसा नहीं होता। देखिए, पुलिस की कार्रवाई में कमजोरी शुरुआत में अगर नहीं होती तो आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं मिलता। लेकिन अगर आज ये लोग अरेस्ट हो गए हैं तो मैं चाहती हूँ कि पुलिस मजबूत चार्जशीट बनाए, सख्त से सख्त सज़ा सुनिश्चित हो, उन लोगों को बेल नहीं मिले, वो हमेशा जेल के अंदर सड़ते रहें, क्योंकि जब तक अपराधियों के साथ उनके जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा कल किसी की बेटी की भी आबरू लुट जाएगी और उनमें से किसी की हमारी भी हो सकती है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, केजरीवाल सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वोट लेकर जीत कर आए हो। इन्हीं महिलाओं ने तुम्हें वोट दे के जिताया था। भाजपा ने कहा था कि अब महिला अत्याचार नहीं होने देंगे, केजरीवाल ने कहा था महिला सुरक्षा देंगे। आज दोनों विफल हैं और इन दोनों के लिपापोती पर दिल्ली की जनता पिस रही है। इनकी जुगलबंदी शराब नीति में तो हो जाती है एक साथ, शराब नीति पे दोनों ने साइन कर दिए, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पे एक दूसरे पे छिटाकशी करते हैं क्योंकि इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होना चाहता। केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में शराब कारोबारी महिलाओं को सशक्तिकरण को लेके क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम इस परिवार के साथ हैं, किसी भी बेटी के साथ अन्याय होता है हमारा पूरा महिला कांग्रेस का संगठन उनके साथ खड़ा है और मैं उन महिलाओं से निवेदन करती हूं कि अपनी लड़ाई लड़ो, घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक आप सामने नहीं आओगे, अपराध को एक्सपोज नहीं करोगे, अपराधियों को एक्सपोज नहीं करोगे और अगर कोई आपको मदद की जरूरत है सरकार न करे, हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के मदद करें।